डेहरी में जो पहले से बना हुआ है वो ठीक है ही नहीं। उस पर 10 आदमी को जुटने के लिए बोली, जुटने को आदमी तैयार नहीं होता है। केवल फोटो खिंचाने के लिए 4 लोग 5 लोग लेके बैनर कि डेहरी को जिला बनाना है, उससे संघर्ष करने से डेहरी जिला नहीं बनने वाला है। नाम बदलना, जिला बनाना, इन सबों से विकास पे कोई अगर असर पड़ता हो तो मुझे बताइए। कोई असर नहीं। अगर आपका नाम हिमांशु है, मैं प्रियांशु रख दूं और उससे आपका जीवन पर अगर बदलाव अगर आ सकता है, बताइए। मैं कल से आपको प्रियांशु जी कहूँगा। डालमिया का रेल कारखाना जब से बना पड़ा हुआ है, रोज़ उद्घाटन होता है इसका, रोज़ नए कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री यहाँ विजिट करते हैं। आज शुरू हो रहा है, कल शुरू हो रहा है, परसों शुरू हो रहा है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं। डेहरी में रिंग रोड कोई सुधार नहीं, जाम की समस्या कोई सुधार नहीं, सड़कों की समस्या कोई सुधार नहीं। उनसे पूछिएगा कि जब समीर कुमार कोविड जब चढ़ा हुआ था, उस समय पूरे देश के लोग जब मुझे कॉल कर रहे थे, जिसकी तमाम कॉल डिटेल्स फेसबुक पे लोडेड है, आप मेरे फेसबुक अकाउंट में जाकर उसको रिकॉर्डिंग को सेव करके सुन सकते हैं। उस समय वो लोग कहाँ थे सवाल पूछने वाले? उस समय वो लोग कहाँ थे जब मैं पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र सहित अगल बगल के विधानसभा के क्षेत्रों में मुफ्त राशन बांट रहा था अपने मित्रों के द्वारा? उस समय वो लोग कहाँ थे? वो लोगों ने क्यों नहीं कहा कि काम तुम्हारा नहीं सरकार का है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? जब गाँव में आग लगी थी तो लोग किसी किसी माध्यम से आग को बुझा रहे थे। एक चिड़िया ने जब उस आग को लगे देखा तो अपने चोंच में पानी भर के लगी आग पे गिराने। एक बड़े ही बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा कि तेरे ये चोंच में पानी गिराने से आग बुझने वाली है, ये क्या तू कर रही है? हम लोग यहाँ बाल्टी के बाल्टी पानी मार रहे हैं, मोटर चल रहा है, पंप सेट चालू है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही, लेकिन तू तबाह है चोंच में पानी भर भर के आई आग गिराने पे। उस चिड़िया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया कि जब गाँव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जीवन में जो संघर्ष की गति है वो हमेशा अनवरत चलती रहती है और इस बीच लगातार संघर्ष भरी कहानियों से और जन समस्याओं से लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस बीच आज हम पहुँचे हैं अपने गृह जिला के गृह प्रखंड कहें या गृह जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है डेहरी 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र में एक जाने माने समाज सेवी के रूप में जाना जाता है। कोई नेता कहता है, कोई समाज सेवी कहता है, तो कोई कुछ कहता है। अलग अलग नाम से वो युवाओं का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो या कोई कठिन जन समस्याओं हो, सब पर लगातार संघर्ष करने वाले समीर जी हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम समीर भैया स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु जी कि आपने अपने व्यस्ततम भरे जीवन से मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाला है कि डेहरी के विषयों पर हम आपसे कुछ बातचीत कर सकें। एकदम होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। और डेहरी तो कहीं ना कहीं एक उद्योग का एक ऐसा जगत रहा है, वर्तमान समय में है भी, किंतु उसकी भूमिका को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी बातें हो रही हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले बात करेंगे आजकल जो डेहरी की स्थितियां हैं वो गतिशीलता सर्वप्रथम धरी हुई कि डेहरी को जिला बनाइए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ का मांग बुरा नहीं है। अच्छा, डेहरी को जिला बनाने का मांग मैं ये नहीं कहता कि बुरी बात है, इसकी मांग नहीं उठनी चाहिए। जिन लोग भी उठा रहे हैं उनकी समझ को सलाम है और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन डेहरी में जो चीज़ें पहले से बनी पड़ी हुई हैं उसके सुधार की बात लोग क्यों नहीं करते, उसके लिए क्यों आगे नहीं आते? डेहरी को जिला बना देना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। डेहरी में जो पहले से बना हुआ है वो ठीक है ही नहीं। उस पर 10 आदमी को जुटने के लिए बोली, जुटने को आदमी तैयार नहीं होता है। केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए 4 लोग 5 लोग लेके बैनर कि डेहरी को जिला बनाना है, उससे संघर्ष करने से डेहरी जिला नहीं बनने वाला है। डेहरी में जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं उसको पहले ठीक करने की ज़रूरत है। समीर जी आपका कहना है कि बनाने से पहले बचाना है। बिल्कुल, जो पहले बना हुआ है वो बच नहीं रहा, बिगड़ता जा रहा है, दिन पर दिन उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोग उस पर ध्यान ना देकर एक नया मुद्दा लेकर चल रहे हैं जिसके बनने के उम्मीद ना के बराबर है। आप बताइए कि अगर जिला बनाने की मांग उठे तो यहाँ पे तो विक्रमगंज को जिला बनाने की बात करते हैं। कई सारे लोग, मैं सुना देखा भी कि विक्रमगंज को जिला बनाया जाए, तो एक रोहतास जिले में कितने शहरों को जिला बना दिया जाए? केवल जिला बना देना से ही तो काम नहीं हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, फिर उसमें एक अलग जिलाधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, पूरे प्रखंड की अलग से फिर तैयारी करनी होगी, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। लगातार शहरों का नाम बदल तो ऑलरेडी सरकार ने पूरा स्थिति को गड़बड़ कर चुका है। क्या कह रहे हैं कि नाम चेंज ना किया जाए सर? देखिए, नाम बदलना, जिला बनाना, इन सबों से विकास पे कोई अगर असर पड़ता हो तो मुझे बताइए। कोई असर नहीं। अगर आपका नाम हिमांशु है, मैं प्रियांशु रख दूं और उससे आपका जीवन पर अगर बदलाव अगर आ सकता है, बताइए। मैं कल से आपको प्रियांशु जी कहूँगा। चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है।
जो चीज़ें वहाँ बनी पड़ी हैं उसको बचाने की ज़रूरत है, उसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। आप ज़रा बताइए कि डेहरी में जितनी चीज़ें बनी हुई हैं इस पर कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। नगर भवन बरसों से बदहाल पड़ा हुआ है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। 50 लाख रुपए की लागत से स्विमिंग पूल का निर्माण एनीकट के रोड में, कोई ध्यान देने वाला नहीं। डालमिया का रेल कारखाना जब से बना पड़ा हुआ है, रोज़ उद्घाटन होता है इसका, रोज़ नए कृषि मंत्री उद्योग मंत्री यहाँ विजिट करते हैं। आज शुरू हो रहा है, कल शुरू हो रहा है, परसों शुरू हो रहा है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं। डेहरी में रिंग रोड कोई सुधार नहीं, जाम की समस्या कोई सुधार नहीं, सड़कों की समस्या कोई सुधार नहीं, जहाँ देखिए तहाँ खुदा पड़ा हुआ है। इन समस्याओं के निराकरण सबसे पहले ज़रूरत है। जो चीज़ें बनी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आप एक नया पोर्टफोलियो लेकर चले आए। सबसे पहले डेहरी को बचाइए, इसके भविष्य को बचाइए। प्राचीन धूपगढ़ी की समस्या जब से चोरी हुआ, जब से मिला, आज तक कोई सुधार नहीं। मैं 3 बार पत्र लिख चुका हूँ सिंचाई विभाग को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई संज्ञान नहीं। पहले जो चीज़ें हैं उसको हम लोग मिल बैठ के ठीक कर लें। सब भाइयों से अनुरोध है आपके माध्यम से। और वह डेहरी को जिला भी बनाएंगे, एकदम बनाएंगे। डेहरी बचाएंगे पहले, लेकिन बचाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, एकदम बनाएंगे। एक और बात बताइए, आपके यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है, उस पर भी रुपया का आवंटन हो चुका है, सभी चीज़ और अर्धनिर्मित पार्क है, उसके लिए कईयों का घर तोड़ा गया था श्रीमान। रुपया का आवंटन ही केवल नहीं हुआ है, रुपया सारा खर्च हो चुका है वहाँ, और अभी तक उसकी पार्क की बाउंड्री वाल भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। शहर के सारे बुद्धिजीवी, सारे VVIP रोज उस रोड में टहलते हैं, वहाँ जाकर केवल अनुलोम विलोम करते हैं। उनसे पूछिए कि कब बनेगा, एक सवाल का उत्तर देने के लिए कोई आपको नहीं मिलेगा। तो जब तक से चीज़ें बनेंगी नहीं, बेहतर सुधार होगा नहीं। जिला बना दीजिए, राज्य बना दीजिए, डेहरी को देश बना दीजिए, क्या फ़ायदा है? कोई फायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक से एक छोटे से शहर में जितनी चीज़ें होनी चाहिए अगर वो व्यवस्थित तरीके से चलेंगी तो ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा। और रोहतास जिला ऑलरेडी है, डेहरी से जिला अधिकारी का कार्यालय महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर अपनी समस्याओं का निदान करा सकता है। इतने अच्छे और नेक जिलाधिकारी पहली बार इस जिले को मिले हैं। युवा जिलाधिकारी हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग गाँवों में जाकर रात्रि विश्राम कर रहे हैं, उन तक अपनी समस्याएँ पहुँचाएँ। त्वरित निदान है, ऑन स्पॉट निदान हो रहा है। समीर कुमार जी क्या मदद करेंगे अगर जिलाधिकारी से जो निदान न हो सके, जनता के अगर कोई मुख्य किसी का व्यक्तिगत अगर मामला हो तो क्या आप उसको उठाइएगा? 100% उठाएगा। मेरी जितनी ईश्वर ने मुझको सक्षमता प्रदान की है, आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं है, मैं आज से नहीं विगत कई वर्षों से डेहरी में आम समस्याओं को, देखिए संघर्ष मैंने अपने पिता से सीखा है। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत है तो अपने पिता से बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि पिता जीवन में एक ऐसा पार्ट है हर किसी के व्यक्ति के जीवन में जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो संघर्ष करना किसे कहते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में खुद को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखकर अपनी स्थिति को संभालते हुए पूरे परिवार को एक अजनबी शहर में स्थापित करके और साइकिल चला चला के उस जीवन को एक नई गति प्रदान करना किसे कहते हैं, ये मैंने अपने पिता से सीखा है। और संघर्ष सदैव है, एक व्यक्ति अपने पिता से सीख सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने पिताजी को ही मार्गदर्शन और एक आदर्श मान के चलते हैं? बिल्कुल, मैं अपने माता पिता को अपना मार्गदर्शक और आदर्श मान के चलता हूँ। कोई लोग कहते हैं कि फलने नेता को हमने नेता बनाया, ऐसा कोई कहने वाला आपके पास है कि हम आपको बनाया नेता या कुछ ऐसे? नहीं, देखिए नेता जनता बनाती है। और नेता कोई किसी को बनाता नहीं है। नेता व्यक्ति अपने कार्यों से बनता है, जनहित के मुद्दों को उठाने से बनता है। केवल जनहित के मुद्दों को उठाने से नहीं, उनका निराकरण कराने से भी बनता है। और अपने स्वयं की बुद्धि, विवेक और अपने द्वारा किए गए समाज में कार्यों से भी व्यक्ति नेता बन सकता है। आजकल हम आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी देख पा रहे हैं, आप स्कूलों में पहुंच जा रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यह काम उनका नहीं, अधिकारियों को करना चाहिए, इनको करना चाहिए। वो क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या मामला है, कुछ खास वजह है कि केवल ऐसे ही? जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उनका काम नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए, वो लोग कहाँ थे जब मैं कोरोना काल में पूरे देश के लोग की मदद कर रहा था? उनसे पूछिएगा कि जब समीर कुमार कोविड जब चढ़ा हुआ था उस समय पूरे देश के लोग जब मुझे कॉल कर रहे थे, जिसकी तमाम कॉल डिटेल्स फेसबुक पे लोडेड है, आप मेरे फेसबुक अकाउंट में जाकर उसको रिकॉर्डिंग को सेव करके सुन सकते हैं। उस समय वो लोग कहाँ थे सवाल पूछने वाले? उस समय वो लोग कहाँ थे जब मैं पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र सहित अगल बगल के विधानसभा के क्षेत्रों में मुफ्त राशन बांट रहा था अपने मित्रों के द्वारा? उस समय वो लोग कहाँ थे? वो लोगों ने क्यों नहीं कहा कि काम तुम्हारा नहीं सरकार का है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? वो लोग तब कहाँ थे जब यहाँ के महापुरुषों की बदहाल पड़ी स्थिति को मैं सुधार कर रहा था? कर्पूरी चौक, अंबेडकर चौक, गांधी चौक, उसमें किसी ने क्यों नहीं पूछा? महात्मा गांधी चौक के भीतर रह रहे शंकर सोनी को मैंने घर बना कर दिया है, उसमें लोग कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं पूछा? जो ये बात पूछते हैं उनको स्वयं से पहले पूछना चाहिए कि अपने जीवन में वो क्या कर रहे हैं, कौन क्या करता है। इस पर सवाल पूछने से बेहतर है कि पहले अपने जीवन को वो देख लें। और रही बात विद्यालयों के निरीक्षण करने की, जो कि काम मेरा नहीं, जिसने कहा आपसे, मैं आपको बता दूं मैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रह चुका हूं।
विगत विधानसभा के चुनाव में। मैं जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश का महासचिव हूँ, तो इस नाते मैं पूरे बिहार के किसी स्कूल में जाकर निरीक्षण कर सकता हूँ। और इन सबों को छोड़िए ना सर, मैं डेहरी का अस्थायी निवासी एक बुद्धिजीवी नागरिक हूँ, और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ साथ मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने शहर की, अपने गांव की, अपने गली की, अपने मोहल्ले की समस्याओं पे लोगों का ध्यान आकृष्ट करा सकूं। और मैं निरीक्षण करने के उपरांत यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी को और संबंधित सारे पदाधिकारियों को इसकी जानकारी पहले से देकर जाता हूँ, न कि बाद में। आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थॉट्स टू द BO, SDM डेहरी एंड DM रोहतास। हम इन तमाम चीज़ों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने विचार कि मैं क्या करना चाहता हूं, और बाकायदा इनके निर्देश पे, इनके संज्ञान में ये मैटर लाने के बाद स्कूलों में जा रहा हूं, और स्कूलों को निरीक्षण करने के बाद बाकायदा पूरा ज्ञापन ड्राफ्ट करके मैं SDM साहब को सौंपता भी हूं, जिसकी आप पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त किए होंगे। तो तमाम चीज़ें कोई गुप्त तरीके से नहीं चल रही हैं, व्यापक तरीके से चल रही हैं, पदाधिकारियों के संज्ञान में चल रही हैं, उनके दिशा निर्देश में चल रही हैं। इससे लाभ क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब भी इस डेहरी शहर का इतिहास लिखा जाएगा, मैं एक छोटी सी कहानी 4 लाइन की बताना चाहता हूँ कि गांव में आग लगी हुई थी। जब गांव में आग लगी थी तो लोग किसी माध्यम से आग को बुझा रहे थे। एक चिड़िया ने जब उस आग को लगे देखा तो अपने चोंच में पानी भर के लगी आग पे गिराने। एक बड़े ही बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा कि तेरे ये चोंच में पानी गिराने से आग बुझने वाली है, ये क्या तू कर रही है? हम लोग यहाँ बाल्टी के बाल्टी पानी मार रहे हैं, मोटर चल रहा है, पंप सेट चालू है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही, लेकिन तू तबाह है चोंच में पानी भर भर के आग पे गिराने पे। उस चिड़िया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया कि जब गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस काम के करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मैं ये नहीं सोचता। सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जब भी डेहरी का इतिहास लिखा जाएगा तो डेहरी के विद्यालयों में सुधार लाने के लिए समीर का प्रयास हर संभव सार्थक था, उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा। रही बात सुधार की, मेरे से जितना बन सकता है ना त्वरित सुधार करता भी हूँ। अभी टाउन मध्य विद्यालय गया था, बच्चे ज़मीन पर बैठ के चप्पल पहन कर मध्याह्न भोजन खा रहे थे, वहाँ मैंने बैठने के लिए दरी प्रदान की। बच्चे क्लासरूम में बिना दरी के चप्पल पहन के पढ़ रहे थे, मैंने वहाँ उनको बैठ के पढ़ने के लिए दरी व्यवस्था करके दी। कई सारी समस्या जो कि मैं बताना नहीं चाहता, बहुत सारी चीज़ें मैं कैसा करता हूं जो कि मैं मीडिया के सामने उसको नहीं रखता, क्योंकि दान और सहयोग ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करें तो एक हाथ को भी पता ना चले। दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहता। वो मैं जानता हूँ, मेरे लोग जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, और मैंने क्या क्या किया इस समय बताने की मुझको ज़रूरत उन लोगों को नहीं है जो लोग पूछना चाहते हैं मेरे से। कुछ उन लोगों के लिए बता दीजिए श्रीमान जो केवल और केवल FB पर केवल खेलते हैं और वो काम धरातल पर कुछ 0 सन्नाटा रहता है, लेकिन अपने आप को एज ए समाज सेवी के रूप में प्रेजेंट करना। उन पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, कोई कमेंट, नो कमेंट्स है वैसे लोगों पे। सभी व्यक्ति को अपने अपने तरीके से अपना जीवन जीने का भरपूर अधिकार है, वो स्वतंत्र हैं, अपने राजनीति चमकाने के लिए चमकाएं। आगामी चुनाव आने वाला है, सर्वप्रथम आप बात करें जो डेहरी विधानसभा का, आपका ग्रामीण भी क्षेत्र लगभग 13 का संबंधित पंचायत आ जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र आ जाएंगे, उसके बाद नगर परिषद भी आता है, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ की भी स्थिति बदहाली से भरपूर है। कभी कभी तो पता चलता है कि नदी निकल जाती है मोहन विहार की तरफ से, तो कभी खाई ऊँचे, कभी हाल ही में के बच्ची का भी देख सकते हैं लापरवाही से मृत्यु भी हुई है। तो ऐसे जन समस्याओं को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इन समस्याओं का निराकरण तभी संभव हो सकता है जब आपके बीच में काम करने वाले प्रतिनिधि चुने जाएं। जब चुनाव होता है जनता प्रतिनिधि चुनती नहीं है, जनता अपने जाति का प्रतिनिधि चुनती है। जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, जनता चुनती है जात का प्रतिनिधि। अगर जनता जिस दिन जनप्रतिनिधि चुनने लगेगी, काम करने वाला प्रतिनिधि, तो निश्चित तौर पे इस तरह की समस्याएं कभी नहीं उत्पन्न होगी। जब चुनाव आता है एक अलग जाति में लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, एक अलग जाति का नारा लगने लगता है और लोग उसको जिताने में पूरे तबके के लोग टॉप से लेकर बॉटम तक लग जाते हैं। नतीजा ये होता है कि एक डिफरेंट जात का व्यक्ति बढ़िया काम करने वाला चुनाव हार जाता है, जिसका ताज़ा उदाहरण अभी आप विधानसभा के चुनाव में देखे होंगे कि जननायक, इस बिहार के सबसे बड़े नेता, लगातार जनता के मुद्दों पे काम करने वाले आदरणीय श्री पप्पू यादव जी चुनाव हार गए। जबकि ये बहुत ही हास्यास्पद और आश्चर्यजनक था। जब वैसा वीर अगर इलेक्शन हार जाए तो हम लोगों की तो बात ही छोड़िए। रही बात जनहित के मुद्दों पे काम करने की, उन तरह के मुद्दों को उठाने की, जनता स्वयं इसकी जिम्मेवार है। इन तमाम जो भी अव्यवस्था कुव्यवस्था फैली हुई है, जनता के पास एक बार पुनः मौका मिलने जा रहा है अक्टूबर में या नवंबर में, जब भी चुनाव हो नगर निगम का, नगर परिषद का, को एक बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव करे और इन तमाम समस्याओं को निराकरण करने की जो क्षमता रखता हो उसको बढ़ चढ़ के वोट दे। जात का प्रतिनिधि ना चुन के, पैसा ना चुन के,
दारू मुर्गा ना चुन के एक काम करने वाला व्यक्ति को चुने, कभी समस्या उत्पन्न नहीं तो होगी। क्या आपको लगता है कि डेहरी की जनता अब की बार जो आगामी चुनाव होगा उस पर नोट पर नहीं एक्चुअलिटी को जन समस्या पर वोट करेगी? 100% करना चाहिए। करना चाहिए। वो चाहती भी है, जनता चाहती भी है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग इस माहौल को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं हर बार चुनाव में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग तो जातिगत और धार्मिक रंग भी दे डालते हैं। तो इसीलिए तो विकास की गंगा बह रही है डेहरी में। एकदम इतनी आपने बताया कि इतनी विकास की गंगा बह रही है, कभी मोहन बिघा से बह रही है, कभी तारबंगला से बह रही है। जी तो ये समस्या उन जनता के द्वारा ही पैदा किया गया है। जी, एक और विकास की गंगा हम आप लोगों को बता देते हैं सर कि विकास की एक ऐसी धारा है जो चलंत शौचालय के नाम से जानी जाती है। डेहरी में बहुत सारा लगाया गया था, हर एक वार्ड में लगाया गया था। आज उसकी है कोई बिगड़ंत शौचालय में तब्दील हो चुका है। सब जनता की लापरवाही का देन है। यहाँ जनता को जब किसी जनहित के मुद्दों पे एकत्रित होने के लिए बोलिएगा, 10 आदमी नहीं जुटेंगे थाना चौक पे। आप किसी धार्मिक मुद्दों को उठा दीजिए, देखिए आपके थाना चौक जाम हो जाएगा, तुरंत कर्फ्यू लग जाएगा, आगजनी हो जाएगी, प्रदर्शन हो जाएगा, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाएगा उपद्रवियों में। लेकिन जब जनहित के मुद्दों पे 4 लोग को बुलाइए, लोग कहते हैं कि बड़ी कड़ी धूप है, मैं नहीं आऊँगा। तो क्या लगता है कि इस सब के बीच आपका संघर्ष जारी रहेगा कि आप भी डगमगाने वाले हैं? मैं आपको बता दूँ, जी मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और रही बात मेरे डगमगाने की, तो ईश्वर ने जब तक मेरा साथ दिया है, आगे जब तक ईश्वर मेरे साथ रहेंगे, कोई माई का लाल मुझको डगमगा नहीं सकता, और मैं डगमगाने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। तो समीर दुबे जी की आपने जो कहानी सुनी वो काफ़ी स्वर्णिम था और लगातार संघर्ष करते रहते हैं और आगे संघर्ष जारी रहेगा युवाओं के लिए। और निवेदन हमारा भी रहेगा कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप लोग जुड़िए और जानिए वास्तविकता क्या है। बाकी तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।